बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 14। लेक्चर नंबर 14 में बेसिकली हमने ये करना है कि जो हमने लेक्चर नंबर 13 में देखा था उसको आज हम प्रैक्टिकली मैं इधर परफॉर्म करके आपको बताऊंगा। ठीक है, वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू फाइल ओपन कर दी। ठीक है, टर्बो C++ में। इसमें मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ। उसके लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ता है। हमें सबसे पहले हेडर फाइल डालनी पड़ती है। ठीक है, दोनों हेडर फाइल डालेंगे, हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड conio.h। नेक्स्ट मेन फंक्शन शुरू करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट्स। ठीक है, जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। अब इसके बाद मैं क्लियर स्क्रीन का फंक्शन डाल रहा हूँ। इसका आप लोगों को पता है क्यों डालते हैं, ताकि ताकि जो आप लोगों का वो प्रीवियस फंक्शन की आउटपुट है, प्रीवियस प्रोग्राम की आउटपुट है कोई, तो वो क्लियर हो जाए। हमें जस्ट इस जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं इसकी जस्ट आउटपुट शो हो। ठीक है, और लास्ट में मैं गेट सी एच डाल रहा हूँ, गेट सी एच लिख रहा हूँ। क्यों गेट सी एच क्यों लिखते हैं? ताकि हमारा जो प्रोग्राम है उसकी आउटपुट हमें शो हो, ब्लिंक होकर बंद ना हो जाए। ठीक है, अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी आउटपुट तो जनरेट हो जाएगी, लेकिन वो ब्लिंक करके फौरन बंद हो जाएगी, हमें पता नहीं चलेगा कि क्या आउटपुट आई है। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोगों ने उधर देखा था कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या देखा था कि हम डिफरेंट वेरिएबल को, एक से ज़्यादा वेरिएबल को एक ही वैल्यू असाइन करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ए बी सी और डी, मैंने चार वेरिएबल ले लिया। अब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट बताने लगा हूँ, ए इजिकल टू बी इजिकल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमने कर दिया। 5 के एक बार रख लेते हैं, ए इजिकल टू बी इजिकल टू 5। ठीक हो गया। अब ये क्या है? ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं करने लगा हूँ इसमें कंपाउंड स्टेटमेंट ऑपरेटर यूज़ करने लगा हूँ, ए प्लस इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ 5 इसको कर देते हैं 5। अब बेसिकली हमारा जो बी की वैल्यू वो 5 है और ए की वैल्यू वो 10 ही है। तो बी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर देते हैं ताकि जब लास्ट पे हम यूज़ करें तो कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अब बेसिकली दोनों की वैल्यू क्या है? 10 हो गई है। ठीक है, ये था कंपाउंड स्टेटमेंट और कंपाउंड ऑपरेटर स्टेटमेंट। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेट स्टेटमेंट और ऑपरेटर स्टेटमेंट। उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी आउटपुट आपको शो करवा देता हूँ। सी आउट ए, यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं, आपको पता रहेगा। ए इज इक्वल टू यहाँ पे ए देन एंड एल। ठीक है, एंड एल क्यों डालते हैं हम? ताकि हमारा जो है हमारी जो आउटपुट है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो, उस लाइन पे शो ना हो। अगर हम नहीं डालेंगे तो हमारी जो आउटपुट है वो इकट्ठी शो हो जाएगी, जिससे हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी समझने में। ठीक है, ये मैं इसको शो करता हूँ इधर, ये देखें। ठीक है, ए भी 10 है और बी भी 10 है। जबकि हमने 5 दिया था तो उसने क्या किया, ए में 5 प्लस कर दिया और बी में भी 5 प्लस कर दिया। अब क्या करते हैं कि हम इसमें शो करते हैं, सपोज करें कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मैं क्या करने लगा, ए प्लस प्लस सेमीकोलन बी प्लस प्लस, बी को हम पहले प्लस प्लस कर लेते हैं। ठीक है, अब बेसिकली हमने क्या किया, दोनों को अलग अलग यूज़ किया। तो इसमें जब दोनों को अलग अलग यूज़ किया तो मैं ये कॉपी पेस्ट इसको ही कर देता हूँ इसमें। अच्छा, ये भी प्रॉब्लम है टर्बो में कि इसमें शॉर्टकट की वो वाली नहीं चलती, ये वाली चलती है। ठीक है, कंट्रोल सी नहीं कॉपी के लिए यूज़ होगा, ना ही पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ से कर सकते हैं, इसकी शॉर्टकट की भी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एडिट पे जाएंगे, ये देखें। ठीक है, अब अब मैं आपको शो कराता हूँ, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा, 11 आएगा। ठीक है, रन करते हैं इसको, ये देखें। ठीक, ये देख, अब बेसिकली ये देखो बी के साथ जो 10 लिखा है सेकंड लाइन पे, उसने क्या किया, उसको इजिकल टू 10 ए इजिकल टू 11 वो इसलिए किया क्योंकि हमने बी के यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई एंडल नहीं डाला था। ठीक है, वो इसलिए उसने लाइन को आगे ही शो कर दिया। यहाँ पे मैं एंडल डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि वो हमारी जो बी के साथ पहले ए आ गया था वो देखें उसने क्या किया, उसको नीचे न्यू लाइन पे शो कर दिया। ठीक है,
अब पहले हमारे पास ए और बी 10-10 था, अब जो है वो ए और बी 11-11 है। और दोनों का रिजल्ट सेम क्यों है? क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट यूज़ किया है। अब मैं इसको किसी और के थ्रू यूज़ करके दिखा देता हूँ। यहाँ किसी जैसा आपने पढ़ा था कि इंडिपेंडेंट यूज़ करेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन अगर किसी वेरिएबल किसी और एक्सप्रेशन के साथ यूज़ करेंगे तो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस एंड डी इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। अब बेसिकली होना क्या चाहिए कि सी का भी आंसर जो है वो यही आना चाहिए 12, क्योंकि 11 तो पहले हो चुका है इधर। ठीक है, अब 12 होगा और डी का भी 12 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो सी का है वो 10 ही आएगा और बी का जो है वो 12 आ जाएगा। ठीक है, उसकी क्या वजह है वो मैं बाद में आपको बताता हूँ, पहले आप इसकी आउटपुट देख लें। इसमें भी अंडर डाल देते हैं वरना वो साथ ही आ जाएगी। आई थिंक थोड़ा सा पॉज कर लें या स्ट्रीम वाला गुजर जाए, फिर स्टार्ट करते हैं दोबारा इसको। जी तो बात स्टार्ट वन से करते हैं। अब एंडल डाल दिया, अब इसका रिजल्ट मैं आपको शो करवाता हूँ। ठीक है, दोनों का सेम आना चाहिए था। ये एंडल काम क्यों नहीं किया इसमें? और सॉरी, ये देखें एक हमने डाला था, दो डालने। ठीक है, अब ये देखें, अब दोनों का रिजल्ट 12-12 क्यों आ रहा है देख लेते हैं इसको। अच्छा, दोनों हमने ए शो कर दिए हैं, इधर मैं शो करता हूँ सी। ठीक है, और इधर मैं आपको शो करता हूँ डी, इधर भी लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं सी। ठीक है, अब देखें सी को मैंने एक एक बार रखा है और बी को मैं और डी को मैंने बी के एक बार रखा है। तो अब ये देखें, लेकिन सी का जो आंसर है वो 11 ही आया है, डी का 12 हो गया। ठीक है, अब बेसिकली ये क्यों हुआ है? जब हम इसको जब हम इंडिपेंडेंट यूज करते हैं तब तो रिजल्ट सेम आता है। ठीक है, लेकिन जब हम किसी एक्सप्रेशन के साथ यूज करते हैं तो ये पोस्ट का मतलब होता है कि उसको पहले वैल्यू वो साइन करता है, सी को वो पहले ई के इक्वल रखता है और देन वो उसमें ए को प्लस प्लस करता है। ठीक है, इसने पहले ए में 11 पढ़ा था, उसने उसको 11 को सी के इक्वल कर दिया। ठीक है, देन उसने ए में जो है वो प्लस प्लस किया, ए को 12 किया। लेकिन प्री का मतलब होता है कि पहले वो प्लस प्लस करे और देन वो उसके इक्वल करे। ठीक है, नेक्स्ट में उसने क्या किया, पहले बी में 11 पढ़ा था, पहले उसने 12 किया, देन डी को साइन किया। ठीक है, इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा काम करता है कि पहले अगर पोस्ट है तो वो बाद में उसको साइन प्लस प्लस करेगा, पहले साइन करेगा। अगर प्री है तो पहले प्लस प्लस करेगा या माइनस माइनस करेगा और देन उसको असाइन करेगा। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया, इसको प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ लग जाएगी। ठीक है, अब लास्ट जो था हमारा कल के टॉपिक में प्रैक्टिकल के हवाले से वो था कमेंट। तो कमेंट किस तरह करते हैं या क्या क्या मकसद है उसका? अब ये देखें, मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं शो करवा यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। मैं कमेंट लिख देता हूँ कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, अच्छा ऑपरेटर वाइड क्यों हुआ है? क्योंकि ये भी कोई कीवर्ड होगा, ऑपरेटर्स लिख देते हैं ताकि कोई इशू ना रहे। ये कोई कीवर्ड होगा, जैसे ये इंट कीवर्ड है, वॉइड कीवर्ड है, जो कीवर्ड इसमें ऑलरेडी सेव होते हैं वो उसको और वाइड कर देता है। ठीक है, इसलिए ऑपरेटर भी इसमें कोई कीवर्ड होगा, इसलिए उसने वाइड कर। अब ये देखें, जब हम इसको ऐसे चलाएंगे तो वो एरर देगा, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कंपाउंड क्या है, असाइनमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है। ये देखें उसने क्या किया, उसने एरर दे दिया। ठीक है, अब बेसिकली मैं इसको क्या कर दूंगा, मैं इसको कर दूंगा कमेंट। अब ये सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन के लिए हमें क्या, हमारे लिए पास क्या यूज होता है, डबल बैक स्लैश। ठीक है, जैसे ही मैंने डबल बैक स्लैश डाली उसने इसको लाइट ब्लू कलर का कर दिया है, ताकि यानी कि इसका मतलब है एक कमेंट हो गया। अब जब हम इसको शो करेंगे, ठीक है, रिजल्ट आपका सेम ही आ रहा है, कोई इसमें वो नहीं आ रहा कि अब जो हमने यहाँ पे लिखा है वो बेसिकली कंपाइलर उसको पढ़ ही नहीं रहा, इग्नोर कर रहा है। ये हमारी याद दहानी के लिए, तक अभी तो शॉर्ट प्रोग्राम है, जब हम बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ से हमारी अब असाइनमेंट। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टार्ट किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडिपेंडेंट
ठीक है, इंक्रीमेंट। अब इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ से इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट शुरू हो रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिपेंडेंट इंक्रीमेंट। मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ से डिपेंडेंट इंक्रीमेंट शुरू हो रहा है, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या है, ये हमें हमारी यादें निकली है, हमें पता होगा कि यहाँ पे हम जस्ट कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के लिए लिख रहे हैं, यहाँ पे हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख रहे हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, ये इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट है, ठीक है। अब ये तो सिंगल लाइन कमेंट था। अगर हम चाहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, सपोज करें मैं ये पूरा कोड ये जो है ये नहीं चलाना चाहता, इस सारे कोड को करना चाहता हूँ। एक तो तरीका ये है कि मैं हर लाइन के बाद हर लाइन से पहले डबल बैक स्लैश डालना शुरू कर दूँ, ठीक है, इस तरह भी हो जाएगा। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है। अभी तो हमारे पास 3-4 लाइनें थी, हमने कर दिया। लेकिन जब हमारे पास ज़्यादा लाइन्स होंगी तो देन ये फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो उसके लिए हमारे पास मल्टी लाइन कमेंट चाहिए होता है। तो उसको डालने के लिए स्टार्ट पे क्या करते हैं कि बैक स्लैश देन स्टैटिक। तो उसने देखें नीचे वाला सारा ही कोड कमेंट कर दिया। अब आप जहाँ तक करना चाहते हैं, हम यहाँ तक करना चाहते थे तो इसको यहाँ पे बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखें उसने क्या किया, उसने इस हिस्से को सिर्फ अब किया, पहले उसने सारे को कर दिया, अब उसने सिर्फ इतने हिस्से को किया, बाकी को एक्टिव कर दिया, ठीक हो गया। ये था मल्टी लाइन कमेंट। अब ये इसका रिजल्ट शो नहीं होगा, जो इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट था हमारा उसका रिजल्ट हमें शो नहीं होगा, क्योंकि वो कमेंट ये देखो, ठीक है, वो क्योंकि हमने कमेंट किया था उसका रिजल्ट हमें शो नहीं हुआ। तो ये सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट है, ठीक है। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था। नेक्स्ट लेक्चर जो है थर्सडे को आपका ऑनलाइन क्विज है, ठीक है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यूज बेस्ड क्विज होगा, ठीक है। टाइम मैं आपको बता दूंगा, जैसे ही मैंने उसको ऑन किया है वो आप लोगों के 20 मिनट स्टार्ट हो जाएंगे, 20 मिनट बाद ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, शट डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकेंगे। और टेस्ट हर स्टूडेंट इवनिंग का हर स्टूडेंट के लिए देना लाजमी है, ठीक है। और मॉर्निंग के स्टूडेंट अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं, वरना उनकी मर्जी है, उनको फोर्स नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और गर्ल्स को भी मैं सेंड करूँगा, उन्होंने भी लाजमी देना है, ठीक है। और एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट होगा, फर्स्ट 3 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गया उसमें से होगा, और ये आप लोगों का सेशनल मार्क्स में इंक्लूड होंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं उसमें। मैं कोशिश करूँगा कि जब आप लोगों का टेस्ट हो रहा हो तो हम साथ उसके एक ऑनलाइन सेशन भी रख लें, जिसमें आप लोग टेस्ट कर रहे होगे, मैं जस्ट आप लोगों को वॉच कर रहा हूँ कि आप लोग टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह कर रहे हैं, या आप लोगों को अगर किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप रन टाइम पे पूछ सकेंगे, क्योंकि उसमें इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग बाद में मुझसे पूछें। वो क्विज जो है वो बंद हो जाएगा तब तक, ठीक है। तो कोशिश करूँगा मैं ऑनलाइन आपका सेशन भी रख लूँ। तो सीआर दोनों मेरे जो दोनों सीआर हैं उनसे मैं बात कर रहा हूँ, उनसे मैं कह रहा हूँ कि अपने क्लास को बता दें, ठीक है। जो काम को मैं या तो पहले कर लें या उससे बाद में रखें, ठीक है। कोई बहाना नहीं चलेगा, नेट का इशू है या कोई काम था, खेलने का टाइम है, ये जो भी बहाने हैं ये अपने आप पहले इसको सॉल्व कर लें इशू को, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।